हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग देखो 21 तारीख की शिफ्ट 3 की एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पीसीबी क्या है ये। तो पीसीबी जो है ये प्रिंटेड, एक सेकंड, पीसीबी जो है ये मुद्रित सर्किट बोर्ड है की परिभाषा है। जैसे एक मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक पतला बोर्ड होता है जो कि गैर चालक सामग्री से बना होता है, जो तांबे की चादर से उकेरे गई चालक पथ, ट्रैक या सिग्नल ट्रेस को उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक घटकों का समर्थन करता है और विद्युत रूप से जोड़ता है, जो एक गैर चालक सबसेटेंट पर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। पीसीबी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मौलिक है, जो कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए यांत्रिक आधार और विद्युत अंतर्संबंधन प्रदान करता है। संविधान का 104वां अनुच्छेद संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जो है 104वां जो हुआ था ये 2019 में था, और ये संबंधित है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, क्योंकि आरक्षण को तब जो है पूरा हो गया था टाइम की, अब तब तक के लिए आरक्षण था, तो 104वां संशोधन करके आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो 25 जनवरी 2020 को अब ये 10 वर्ष जोड़ लो तो 2030 तक के लिए आरक्षण को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। 102वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में विचार करें तो 102वां क्या है। 102वां संशोधन जो है पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। भारत के संविधान में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए था, और अनुच्छेद 338 बी का फर्स्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग होगा, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, और आयोग के एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अवधि और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगी। ऐसे ही 100 तुमने अभी देखो 104 देखा, 103 देखा, तो 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये किसके लिए हुआ था, ये हुआ था तुम्हारे जीएसटी के लिए। अब तुम लोग ये जीएसटी पढ़ लेना कि जीएसटी कब लॉन्च हुई थी, कब ये जो है लागू हुई थी, ये सब पढ़ लेना, कौन सा अधिनियम था, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, इतना सा काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन राज्यों में हुआ है। तो ये बिहार के पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर, 5 राज्यों में हुआ है। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। 3 टाइप के इसमें स्पोर्ट्स हुए हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। और ये गज सिम्हा जो है इसका शुभांकर रहा है, और फर्स्ट जो आई है टीम वो महाराष्ट्र आई है। कुल 158 पदक जीते हैं इन्होंने, और ये अब तक 5 बार जीत चुकी है, 2019, 20, 23, 24 और 25 में। हरियाणा 117 पदक के साथ सेकंड रही है, और राजस्थान 60 पदक जीत के थर्ड स्थान प्राप्त कर पाई है। कहाँ पे हुआ है, बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण में हिस्सा लिया था। तो इन्होंने जो है 6th एडिशन में बिम्स्टेक के इन्होंने हिस्सा लिया था। बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल है, और 2 दक्षिणी पूर्व एशिया से हैं, जिन्हें म्यांमार और थाईलैंड भी कहते हैं, वो भी शामिल हैं इसमें। इसका संगठन जो कब हुआ था, गठन ये हुआ था 6 जून 1957 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था। और बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश की ढाका में स्थित है। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की नींव किसने रखी है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। 218 करोड़ रुपए की लागत से यह हॉस्पिटल बनेगा, और कब इसको वो जो है वो नींव रखी गई है, ये अभी 2025 में फरवरी के महीने में इसका जो है काम शुरू हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में प्रस्तुत कैंसर अस्पताल के शिलान्यास समारोह में पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी के मां के नाम का भी एक वार्ड होगा। भारत का कौन सा शहर अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारतीय डेट्रॉइट कहलाता है। तो ये चेन्नई है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है।
इसे डेट्रॉइट मिशिगन का एक शहर है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक इसको कहा जाता है। चेन्नई को पहले जो है मद्रास कहा जाता था, 1996 में मद्रास से इसको चेन्नई बना दिया गया था। अब कुछ और शहरों के बारे में देख लो, जैसे ताज का शहर किसे कहते हैं, आगरा को। भारत का बॉस्टन या मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद गुजरात को। संगम नगरी इलाहाबाद। काले हिरन की भूमि आसनसोल पश्चिम बंगाल। शांति का शहर बर्धमान बंगाल में। भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर उड़ीसा। पूर्व की वेनिस अलापुंजा केरल। भारत का गार्डन सिटी भारत की सिलिकॉन वैली, ये सब बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ बहुत नेट का वगैरह का काम होता है इसलिए। अंतरिक्ष शहर विज्ञान शहर आईटी राजधानी। पेंशन भोगियों का स्वर्ग किसे बंगाल को ये सॉरी बेंगलोर को कहा जाता है कर्नाटक को। पर्वतों की रानी दार्जिलिंग। भारत की चाय शहर डिब्रूगढ़ असम। भारत का रूहर दुर्गापुर बंगाल। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया गुवाहाटी। पूर्व का स्विट्ज़रलैंड हाफलॉन्ग असम में। मोतियों का शहर हैदराबाद। गुलाबी शहर जयपुर। भारत का स्वर्ण शहर जैसलमेर। भारत का इस्पात शहर भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है जमशेदपुर को। इत्र राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश में। करघे और कड़ी की भूमि कन्नौर को कहा जाता है। विश्व के चमड़ा शहर के लिए मशहूर कौन है, कानपुर है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोची को। और पहलवानों का शहर कहा जाता है कोल्हापुर महाराष्ट्र को। ये सब कुछ हैं तुम्हारे थोड़े बहुत ये शहरों के नाम। अगर उसने चेन्नई पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फिल्म फीचर फिल्म कौन सी थी, मतलब जिसमें डायलॉग थे। तो सबसे पहले जो फीचर फिल्म आई थी वो बोलने वाली वो आलम आरा थी, जिसको जो है दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की म्यूक फिल्म, मतलब जो पहली फिल्म बनी थी इंडिया में, वो ये राजा हरिश्चंद्र नाम की बनी थी। ये जो कैसी फिल्म थी, ये म्यूट फिल्म थी, इसमें कोई डायलॉग नहीं थे। 1931 में आलम आरा फिल्म का निर्माण के समय म्यूक फिल्मों का युग समाप्त होता है और तब से बोलने वाली फिल्मों का युग जो है प्रारंभ होता है। ये पहली बोलने वाली फिल्म थी और इसके निर्माता कौन थे, और अंद्रेशिर ईरानी थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक और केरल की सीमा तट का नाम क्या है। तो इसकी महाराष्ट्र केरला कर्नाटक गोवा इन सबको कोकणा मालाबार तट जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है, जबकि पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट के बीच में विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। शिक्षा की समृद्धि सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो ये 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समृद्धि सूची में स्थानांतरित किया गया है। इस परिवर्तन का अर्थ है कि देश कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा के संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य देश भर में शिक्षा के मानकों का एक रूप लाना और राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय बढ़ावा देना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति बने कब शपथ ली, कौन सी तारीख को। तो सोमवार 20 जनवरी को 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी बार और आखिरी बार जो है ये अमेरिका का वो बना है, प्रेसिडेंट बना है, 47वां। इससे पहले ये कब था, 20 जनवरी 2017 को बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन नाम का प्रावधान समाप्त कर दिया है। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 में यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ाया है और इन लोगों का एंग्लो इंडियंस का जो है ये समाप्त कर दिया है। बहादुर शाह जफर को जेल में कब रखा गया था। तो जब 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, तो उसके पास कोई वो था नहीं चारा कि वो कुछ और कर सके। तो उसने एक दाव खेला था कि क्या पता अगर इन लोगों ने अंग्रेज़ों को हटा दिया तो मेरी जो है सल्तनत वापस आ जाएगी और मुगल्स आगे भी रूल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए बहादुर शाह जफर को 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद इस पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसको वहाँ से निर्वासित कर दिया गया था। और कैद कहाँ पर किया गया था उसको, तो कैद शुरुआत में इसको जो है मेरठ में एक घर में कैद करके रखा गया था। बाद में इसको 1858 में रंगून मतलब म्यांमार जो अब है उसको वहाँ पे भेज दिया गया था।
और इसने अपनी बाकी की ज़िंदगी रंगून के जेल में एक कैदी के रूप में बिताई और 7 नवंबर 1862 को इसका निधन हो गया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में, और इसमें पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधित्व थे, जिसमें कुछ भारतीय नेता भी शामिल थे। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई हो गया है। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष ये चुने गए थे। ये हो जाती तुम्हारी क्लास ख़त्म। तभी सब भाइयों को जय श्री राम। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस देखने के लिए। और अगर तुम लोग चाहते हो बिहार SSC का, अगर कोई बच्चा है इसमें देख रहा है, उसकी क्लासेस करें, तो वो कमेंट कर सकता है। खुला है कमेंट सेक्शन, और वो भी फ्री है। ये देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, फ्री है। 10 मिनट में तुम्हारा एनालिसिस हो गया जो क्वेश्चन मेरे पास थे, और ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, कुछ भी इसमें फॉल्ट नहीं है। ऑथेंटिक हैं ये, ऑथेंटिक क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।